पिछले 44 सालों से समूचे उत्तर प्रदेश में माफिया राज कायम रखने वाला अतीक अहमद आप मिट्टी में मिल चुका है। उसकी पूरी गैंग को योगी आदित्यनाथ ने धराशाही कर दी। अब योगी आदित्यनाथ ने 61 और माफियाओं की लिस्ट निकाली जिनको मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उन 61 माफियाओं की लिस्ट में कुछ खास माफियाओं के बारे में हम आपको अपनी स्पेशल सीरीज मिट्टी में माफिया में बताएंगे। मिट्टी में माफिया सीरीज के पहले अध्याय में हम बात करेंगे पूर्वांचल के बड़े माफियाओं की फहरिस्त में शुमार ब्रजेश सिंह की। वो ब्रजेश सिंह जो कभी एक पढ़ाकू छात्र हुआ करता था और अव्वल नंबरों से परीक्षाओं में पास हुआ करता था। ये वाकया है सन 1984 का। ब्रजेश सिंह उस वक्त बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। उन्हीं दिनों उसके पिता रविंद्रनाथ सिंह का कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल की जड़ में विवाद था जमीन से जुड़ा। बस फिर क्या था, एक साल के अंदर ही पिता के कत्ल का हिसाब बराबर करने की हनक में अपराध की दुनिया में कूदे ब्रजेश सिंह ने फिर दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। या यूं कह लें कि जरायम की काली दुनिया के अंधेरों ने उन्हें पीछे मुड़कर देखने ही नहीं दिया। पिता के कातिल हरियर सिंह को कत्ल करने के बाद ब्रजेश सिंह के सिर पर कत्ल का वो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद तो ब्रजेश सिंह का थाने, चौकी, पुलिस कोर्ट, कचहरी, वकीलों, जेल से मिलना जुलना रोजमर्रा की आदत सा बन गया था। पिता के कातिल को ठिकाने लगाने के बाद ब्रजेश सिंह का जब अप्रैल सन 1986 में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में हुए कत्ल में भी नाम आ गया, तो फिर अपराध की दुनिया से ब्रजेश सिंह के बाहर निकल पाने की थोड़ी बहुत बची गुंजाइश भी खत्म हो गई। जिंदगी में 2 कत्ल क्या सिर माथे लगे, फिर तो कत्ल दर कत्ल समझो ब्रजेश सिंह की किस्मत ही बन गई। गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित उसके परिवार के 6 लोगों के कत्ल में भी ब्रजेश सिंह का नाम सबसे ऊपर दर्ज था। दरअसल अब तक की जेल यात्रा के दौरान ब्रजेश सिंह को गाजीपुर का खूंखार हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन मिल चुका था, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कामों के ठेके या टेंडर निकलवाना था। इनमें मुख्य रूप से करोड़ों रुपए के रेलवे के टेंडर भी शामिल थे। इन ठेकों पर मुख्तार अंसारी पहले से कुंडली मारकर बैठा था। ब्रजेश सिंह से कदमों की आहट से मुख्तार अंसारी के कामकाज में खलल डालना शुरू हुआ। लिहाजा बिना किसी आमने सामने की लड़ाई के ही दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे। मुगलसराय की कोयला मंडी, आजमगढ़, बलिया, भदोई, बनारस से लेकर झारखंड तक शराब की तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे को लेकर ब्रजेश और मुख्तार अंसारी के बीच गोलियां चलने लगी। कई गैंगवार हुए। दोनों गैंग की तरफ से कई लोग मारे गए और ये लड़ाई आज भी जारी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम और ब्रजेश सिंह के बीच कैसा कनेक्शन था। ब्रजेश सिंह की असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वो मुंबई पहुंचकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नजर में आ जाता है। दाऊद को लड़का काम का और काबिल लगा, सो उसने ब्रजेश सिंह को एक ऐसा काम सौंप दिया जिसने अपराध जगत में ब्रजेश सिंह को रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। दरअसल मुंबई में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पारकर की अरुण गावली गैंग के शूटरों ने हत्या कर दी। कहते हैं कि बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने फिल्मी अंदाज में मुंबई के सबसे बड़े शूटआउट को अंजाम दिया। बस इसी कांड के बाद से ब्रजेश सिंह का दबदबा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम जो उसके साथ में जुड़ गया था। हालांकि दोनों के बीच का रिश्ता तब टूट गया जब दाऊद ने मुंबई में सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके कर दिए। इस बीच उत्तर प्रदेश में विरोधी मुख्तार अंसारी का कद भी लगातार बढ़ता जा रहा था। मुख्तार अंसारी ने राजनीति में अपना कद बढ़ाकर लगातार अपना वजूद बढ़ा लिया और ब्रजेश सिंह पर कानूनी शिकंजा कसे जाने लगा। जुलाई 2001 में मऊ से विधायक हो चुके मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के उसरी चट्टी इलाके में हमला बोला गया।
इसमें मुख्तार अंसारी और उसका गनर घायल हुए और बाद में गनर की मौत हो गई। इस हमले के पीछे भी ब्रजेश सिंह का हाथ बताया गया। फिर नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने मुख्तार अंसारी के वजूद को प्रदेश में सबसे बड़ा कर दिया और ब्रजेश सिंह को अंडरग्राउंड होना पड़ा। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया। साल 2008 में दिल्ली स्पेशल सेल ने ब्रजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। यूपी छोड़ने के बाद ब्रजेश सिंह उड़ीसा में एक कारोबारी के तौर पर रहने लगा था। ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने भी राजनीतिक वजूद को बढ़ाना शुरू किया। उनके बड़े भाई उदयनाथ सिंह को 2 बार एमएलसी रहे, पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को एमएलसी बनाया। खुद ब्रजेश सिंह भी एक बार बीजेपी से एमएलसी बने और अभी हाल ही में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एमएलसी बनी। बहरहाल अभी की बात करें तो ब्रजेश सिंह एक आम जिंदगी जी रहा है और हर तरह की आपराधिक गतिविधियों से बाहर है। मिट्टी में माफिया सीरीज के पहले अध्याय में सिर्फ इतना ही। दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे एक और माफिया की। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।